खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाती पौधा संरक्षण योजना। गांठ गोभी के लार्ज ग्रीन वीएन किस्म। पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी। कमल फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा में लगातार कीटनाशक दवाई के उपयोग ले सामान्य जीवन के कुप्रभाव ला देखते हुए छत्तीसगढ़ में पौधा संरक्षण योजना चलाए जात है। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला कीटनाशी दवा के अंधाधुंध छिड़काव के कुप्रभाव ले बचाए के प्रशिक्षण दे जाही। एकर बर एकीकृत कीट प्रबंधन IPM और कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग करे बर प्रोत्साहित करे जाही। दवाई के खरीदी बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन और मोल भाव के अधिकार दे जाही। किसान ला उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री उपलब्ध कराया जाही और बायोगैस के स्थापना करके परजीवी और जीवाणु उत्पादन करके किसान मन ला उपलब्ध कराया जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होथे। ये रोग पास्चुरेला जीवाणु के रहेले होथे, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहते। गर्मी में अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाते और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाते। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु पशु ला बीमार कर देते। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाते, तेज बुखार और रोआ खड़ा हो जाते। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु की मृत्यु हो जाते। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाते। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़थे। प्रति वर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत देय प्रीमियम बाबत देय भार ला कम करे बर राज्य सरकार के अंशदान ला 5% ले बढ़ा के 20% करे जाही, जेकर से प्रदेश के 24 लाख लघु और सीमांत कृषक ला लाभ होही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित करे गए है एक ठन उपकरण एनडी क्लाउड। ये उपकरण परत भूमि और खेत के प्रारंभिक जोताई पर बहुत उपयोगी हवय। ये उपकरण एनडी क्लाउड में जोताई करे में खरपतवार मन नष्ट हो जाते और माटी के भीतर दब के जैविक खाद बने में योगदान देते। ये उपकरण के कीमत बहुत सस्ता है और किसान मन इला खरीद के अपन जोताई के कार्य ला बने ढंग से कर सकत है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। गांठ गोभी की खेती वैसे तो बहुत कम करे जाते, लेकिन एकर खेती ले बहुत फायदा होए के संभावना है। एकर खेती करे या किसान मन ला एकर उन्नत किस्म लार्ज ग्रीन वीएन ला अपनाना चाहिए, जिन ज्यादा बड़ा होए के कारण अच्छा उत्पादन देते। ये किस्म के गांठ गोभी हरा रंग के होते और 1 हेक्टेयर के बुआई बर करीब 800 किलो बीज के जरूरत पड़ते। ये किस्म के गांठ गोभी के औसत उपज 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होते। सफलता। अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन धान और गेहूं जैसे पारंपरिक खेती के अलावा फूल वूल के भी खेती करे लगे है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। ऐसन है ग्राम दर्री के किसान विनोद भैया अपन 1 एकड़ के खेत में कमल फूल के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये कमल फूल के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के खर्चा आया हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन कमल फूल के उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमार प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में कोचई के बने आवक देखे गए हैं। वहां के व्यापारी मन बताए इनकी कोचई के थोक भाव 5 से 10 रुपया प्रति किलो और चिल्हर में कर भाव 15 से 30 रुपया प्रति किलो है। मंडी समीक्षा के आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रोफेसर शास्त्री हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। अब मौसम के बारे में ये कहना है कि अभी दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बना हुआ है तमिलनाडु कोस्ट में। उसका प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगली 24 घंटों में बादल छाए रहने का संभावना है और एक दो जगह तो हल्की सी बारिश होने की भी संभावना है। उसके बाद मौसम खुलने का संभावना। खुला हुआ मौसम देखते हुए किसान भाई को ये सलाह दी जाती है कि जल्दी पकने वाला धान अब पक चुका है, उस तुरंत कटाई कर सुरक्षित जगह में रखने का सलाह दी जाती। दूसरा, रबी का जो साग सब्जी फसल है उसका सरा बनाने का समय आ गया, जैसा फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, इसका सरा बनाने का सलाह दी जाती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए
खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में नई नई जानकारियां देते रहते हैं। आज हम आपको करेले के बारे में जानकारी देंगे। करेले की फसल आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से कैसे करें, आइए जानकारी लेते हैं। यदि करेले की खेती आधुनिक पद्धति से की जाए तो ये करेला अपनी पैदावार से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सक्षम होता है। करेला 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई, दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। करेला एक बेलदार सब्जी है और लताओं वाले पौधों को सहारे की जरूरत होती है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी जगहों में करेले की फसल को आधुनिकतम तकनीक का सहारा देकर उगाया जा रहा है। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ ये भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क सीधे भूमि से नहीं हो पाता, जिससे उनके सड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही पौधों की देखभाल और मुआयना करने में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र की तैयारी के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसी समय वांछित आकार की क्यारियां भी तैयार कर लेना चाहिए। करेले की फसल में जल प्रबंधन का बड़ा ही महत्व है। सिंचाई कब कब और कितने दिनों के अंतराल में करनी चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। करेले की फसल ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल दोनों ही समय में ली जा सकती है। ग्रीष्मकालीन करेले को ऊपरी सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षाकालीन करेले को प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पर्याप्त होता है। यदि स्थिति सूखे की हो तो ऊपरी सिंचाई दी जा सकती है, मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकास की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेना चाहिए। सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके, इसके लिए भी नालियां काट लेना चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसान को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है, जैसे मूंगफली का छिलका या भुट्टे का भूसा वगैरह की पलवार बिछा दें, जिससे कि जल की अपव्ययता पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। यदि करेला उत्पादक किसान भाई का प्रक्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ की भूमि रेतीली है और तापमान जैसा कि हमारे राज्य में ग्रीष्मकाल में 42 से 45 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाया करता है, ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है। और जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो, वहां 8 से 10 दिनों के अंतराल पर भी सिंचाई दी जा सकती है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
करेले की फसल में खाद्य प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। खाद कब कब और कितने दिनों के अंतराल में दे, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जागरूक किसान लगाई गई फसलों के पोषक प्रबंधन को लेकर भी सचेत रहने लगे हैं। वे जानते हैं कि पोषक तत्वों पर किया गया जरा सा खर्च फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी फसल में गुणात्मक और मात्रात्मक बढ़ोतरी के लिए आज के बुद्धिमान काश्तकार जानकारों से राय लेने में भी कभी पीछे नहीं रहते। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद के साथ अन्य पोषक तत्वों को भी भर देना चाहिए। भुरभुरी भूमि वाले खेत में कृषि विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिलाई जाए। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश आवश्यक होता है। गोबर की खाद, स्फूर और पोटाश अंतिम जुताई के समय दें और नाइट्रोजन 2 से 3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दें। ध्यान रहे, संपूर्ण उर्वरकों की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों और 65 दिनों के भीतर दे दें। करेले की फसल में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती है। ये रोग क्या है और इनसे कैसे बचें, आइए जानकारी लेते हैं। करेले के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना चाहिए। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से करेले को काफी हद तक बचाए रखा जा सकता है। करेला या खीरा वर्गीय सब्जियों में लाल कीड़ों का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि इन पर नियंत्रण न पाया जा सके तो संभवतः पूरी फसल नष्ट हो सकती है। लाल कीड़े पत्तों को खाकर छेद कर देते हैं। इन फसलों में लाल कीड़ों के अलावा फल मक्खी का प्रकोप भी होता है। ये मक्खियां फलों में छेद कर अंडे देती हैं, जिनकी वजह से फलों के सड़ जाने की संभावना होती है। किसान भाई लाल मक्खी से निजात पाने के लिए मिथाइल पैराथियान 2%, डस्ट 1 भाग और 10 भाग छनी हुई राख मिलाकर पौधों और पत्तियों पर भुरकाव करते हैं। साथ ही फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC कीटनाशक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों को इस बात का भी स्मरण रहना चाहिए कि बेल वाली फसलों में शाम का समय परागण का होता है, इसलिए शाम के समय में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव न किया जाए जो मित्र कीटों के लिए नुकसानदेह हों। और कीटनाशकों के छिड़काव के पहले तोड़ने लायक और क्षतिग्रस्त फलों को तोड़ लिया जाना ही बेहतर होता है। ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान, ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान। दरिहारे नाना मोर नाना रे नाना हो धीरे धीरे होवते बिहान।
राज रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान लहरावत महानदी खार माँ उतर गे रे टिकरा माँ ऊपर जाते धाम लहरावत महानदी खार माँ उतर गे मोर टिकरा में ऊपर जाते धान ये दे धान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ऊंच नीच जात पात घुरवा मा सरगे जी सब मन के समान ऊंच नीच जात पात घुरवा मा सरगे जी सब मन के समान ये समान रसुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रसुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान सुनता सुमत के सुघर तारी पट गे जी बैरी मन बदत है मिता सुनता सुमत के सुघर तारी पट गे जी बैरी मन बदत है मिटान ये मिटान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान तरिहारी नाना मोर नाना रे नाना ओ धीरे धीरे होवते बिहान तरिहारी नाना मोर नाना रे नाना हो धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान ये बिहान रे सुआ मोर धीरे धीरे होवते बिहान किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। अगले अंक में कुछ अन्य विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।